बेबी आओ अंदर। बेटा आप भी चलो। अरुण, तूने ये क्या किया? एक शादीशुदा लड़की से शादी कर ली जिसके एक बच्ची भी है। भैया इस लड़के के आगे पीछे कोई नहीं है, इसीलिए मैंने इससे शादी की है। तू ये क्या कह रहा है? किसके आगे पीछे कोई नहीं है? अगर जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा तो क्या उसका हमने ठेका लिया उससे शादी कर लेंगे? देखिए भैया, मुझे पता है मैंने गलती करी है, लेकिन एक बार मेरी बात तो सुनिए। देख अरुण, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुनना है। अगर तू मेरे घर में रहना चाहता है तो अपनी नाजायज बीवी और बच्ची को मेरे घर से बाहर भगा दे, और अगर इनके साथ रहेगा तो मेरे घर में तो एंट्री नहीं मिलेगी। देखिए भैया, मैं इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, जो आपको करना है वो कर लीजिए। तुझे शर्म नहीं आती? आज क्या हुई लड़की के लिए अपने भाई से लड़ाई लड़ रहा है। समझ नहीं आता मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तू ऐसा निकल गया, एक रोड छाप लड़की शादी करके आ गया और मुझसे बहस कर रहा है। देखिए मैंने इनसे शादी करी है तो मेरा फर्ज बनता है इनका साथ देने का। तो फिर ठीक है, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगे। चलिए साक्षी, बेटा आप भी चलो। नहीं अरुण, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ऐसे अपने भाई को छोड़ के कैसे जा सकते हो? और तुम मेरे जैसी लड़की के लिए अपने भाई को क्यों छोड़ रहे हो? हम माँ बेटी का क्या है, हम तो कहीं भी गुजारा कर ही लेंगे। आज तक भी तो जी रहे थे ना। तुम हमारे लिए ऐसा मत करो, हम चले जाते हैं, तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बेटा। देखिए साक्षी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैंने आपसे शादी करी है, मैंने 7 जन्मों की कसमें खाई हैं आपके साथ। आप मेरी बीवी हैं, मैं मरते दम तक आपका और इस बच्ची का साथ दूंगा। अरुण, मैं समझ रही हूँ कि तुमने मुझसे शादी करी है, लेकिन तुम भी समझो ना, भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और तुम अपने भाई से लड़ाई मत करो हमारे लिए। मैं चली जाऊँगी अपनी बेटी को लेकर। मैं मानता हूँ साक्षी कि भाई से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ शादी करी है। आओ चलो चलते हैं यहाँ से। चलो बेटा। अंकल, आप एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर आपको जो करना है आप कर लेना। बात? कैसी बात? बहुत देर से तुम लोग कुछ सुनाना चाहते हो ना, सुनाओ। अंकल वो तुम दोनों को मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अंकल, हम जी के करेंगे भी क्या? सोसाइटी हमें जीने नहीं देगी। सोसाइटी जीने नहीं देगी? मतलब बेटा कहना क्या चाहते हो तुम? मेरे पति ना इंडियन आर्मी में थे और कुछ महीनों पहले वो शहीद हो गए बॉर्डर पे जंग लड़ते लड़ते। और उनके बाद हमारे जीने की वजह ही क्या है? हम जिएंगे भी किसके लिए और क्यों जिए? आखिर उनके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और मेरे सास ससुर, वो तो मेरे साथ बद से भी बदतर सलूक करते हैं। उन्हें तो ऐसा लगता है कि मैं मनहूस हूँ, मेरी वजह से मेरे पति की डेथ हुई है। बट लेकिन आप ही बताइए ना, इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी बच्ची की क्या गलती? उन्होंने हम दोनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, बिना ये सोचे समझे कि हमारे पास उन लोगों के अलावा और कोई नहीं है। हमारे पास कोई सहारा नहीं है जीने का, हम कहाँ जाएंगे? तो आप ही बताइए, अब मरने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। आप प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दीजिए। चलो बेटा। लेकिन आप बहुत गलत कर रही थी। हर परेशानी का समाधान होता है और आपकी परेशानी का भी समाधान है। अगर आप चाहो तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप एक विधवा औरत से शादी करेंगे तो ज़माना क्या बोलेगा? वो आपका भी मजाक उड़ाएगा और पता नहीं कैसे कैसे लालछन लगाएगा आप पे। देखिए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। जितना आसान है ना कहना, उतना मुश्किल ही है करना। ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, मुझे कोई जमाने की परवाह नहीं है, ना ही कोई फिक्र है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आप बताइए, आप मेरे से शादी करोगी? हाँ, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो आओ फिर मंदिर चलते हैं। देखा अंकल, इसलिए इन्होंने मेरी मम्मी से शादी करी ताकि हमें सहारा मिल सके। और अगर आपको लगता है कि इन्होंने गलत करा है तो हम दोनों चले जाते हैं। आप दोनों खुशी खुशी रहिए। नहीं नहीं, आप लोग मेरे घर से बाहर मत जाइए। और अरुण, तूने पेश कर दिया कि वाकई में तू एक अच्छा इंसान है। और हमारे समाज ने कभी विधवाओं का सम्मान नहीं करा, हमेशा विधवाओं का अपमान हुआ है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर सुबह सुबह विधवाओं का मुंह देख ले तो उनका पूरा दिन खराब जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, क्या विधवा इंसान नहीं होती हैं? क्या उनको जीने का हक नहीं होता है? और अरुण, तू आज भी तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है कि तू मेरा भाई है। तूने जो काम करा है, ये काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हाँ भैया, मैंने वही किया जो मुझे अच्छा लगा। और वैसे भैया, मैं ये नहीं चाहता था कि ये दर बदर भटकें और इनका दर्द मुझे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इनसे शादी कर ली।
और हाँ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे समझे। तूने बहुत अच्छा काम करा है, मुझे बहुत गर्व है तेरे ऊपर। और आप मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको और बच्ची को ना जाने क्या क्या बोला। हाँ, अरे नहीं नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जगह कोई भी होता तो शायद वो यही रिएक्ट करता जो आपने करा। आजकल विधवाओं को कौन सहारा देता है भला। वो तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे इन जैसे पति मिले और आप जैसा घर मिला। बाकी आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझसे कोई गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। कितने अच्छे विचार हैं आपके। आइए अरुण, आप लोग अंदर आओ घर के। चलो साक्षी।